So ARP request is this thing is okay. So 4 cases it have. अगर ये डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है, सिंपल थिंग दिस इज, अगर ये सेंडर रिसीवर से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस देगा। अगर ये सेंडर दूसरा नेटवर्क में है, रिसीवर दूसरा नेटवर्क में है, इट विल गिव द राउटर आईपी एड्रेस। सिंपल दिस थिंग, फोर केसेस, वेरी सिंपल दिस इज। तो ये इसका आईपी एड्रेस डालेगा। अगर ये दूसरा नेट ये जो राउटर रिसीव किया है, अब ये राउटर का बारी, ये सेंडर का बारी खत्म, अब ये राउटर को डेटा सेंड करना है, राउटर अगर दूसरा राउटर से कनेक्टेड होगा तो दूसरा राउटर का आईपी एड्रेस देगा। अगर ये राउटर के अंदर ही तुम्हारा नेट है, तुम्हारा ये होस्ट है, तो ये आपका होस्ट डाल के वो डेटा सेंड करेगा। So these are the things, these are the way this path actually it will follow. The 4 cases it have in ARP packet. Now ARP request is broadcast, ARP reply is unicast. That we have already gone through. Now please see the example. Example is the last one, last thing. Simply try to understand. A host IP address is this and physical address is this. Has a packet to send another host IP address is this and physical address is this. The two hosts are the same Ethernet network, so the ARP request and reply packets encapsulated in Ethernet frames. Please try to understand very carefully. क्या इसने बोला है? ये आईपी एड्रेस है सेंडर का, ये फिजिकल एड्रेस है सेंडर का, ये आईपी एड्रेस है रिसीवर का और ये आईपी एड्रेस है रिसीवर का। तो ये मान लो नहीं पता हो, ये चीज नहीं पता हो, क्लियर? सेंडर को ये पर्टिकुलर एड्रेस नहीं पता, फिजिकल एड्रेस नहीं पता। सो व्हाट ही विल डू, प्लीज सी दिस थिंग्स, दिस वैल्यू एक्चुअली it will send. This is what your understanding. This is the thing. Operation का value 1. Please try to understand. This is operation का value 1. What it means? This means this is a request message. यहाँ पे देखो 0000000. This is the 00. That means this physical address it does not know. That means ये sender physical address, ये sender IP address. Please try to understand very carefully. This is 000. That means I don't know your physical address. अब कौन किसका फिजिकल एड्रेस तुम नहीं जानते हो, जानना चाहते हो, वो है ये रिसीवर का, ये रिसीवर का। अब ये सेम नेटवर्क के अंदर है, इट विल सेंड टू द ऑल द टर्मिनल, सारे टर्मिनल में ये ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा। ये दैट इज ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, जिसका पर्टिकुलर वैल्यू है वो इसके जगह पे रिप्लेस किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप क्या देखो, ये जब डेटा सेंड करेगा, ये जब कुछ रिप्लाई सेंड करेगा, इट बिकम्स 2, बाकी पोर्शन सेम है, देख लो बाकी पोर्शन सेम है, इट हैज 2 ओनली, दिस इज अ रिप्लाई मैसेज। अब ये क्या करेगा, अपना फिजिकल एड्रेस पहले देगा, दिस इज अ सेंडर नाउ, अब ये सेंडर बन गया है, तो अपना फिजिकल एड्रेस ये डालेगा, उसके बाद अपना लॉजिकल एड्रेस डालेगा, उसके बाद किसको सेंड कर रहे हैं हम, किसको सेंड कर रहे हैं, जहां से मैसेज आया था, तो ये इसका जो रिसीवर है, इसका जो रिप्लाई है, इसका जो फिजिकल एड्रेस और इसका जो लॉजिकल एड्रेस है, वो दोनों कॉपी करके यहाँ डालेगा। दैट मीन्स ये मैं इसको डेटा सेंड कर रहा हूँ, प्लीज इसका डेटा सेंड, इसको मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, इसका फिजिकल एड्रेस एंड इसका लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस के थ्रू राउटर जाएगा और फिजिकल एड्रेस उसके बाद काम आएगा। राउटर जाने के बाद, राउटर पे पहुंचने के बाद वो फिजिकल एड्रेस के थ्रू डेटा सेंड होगा। डेटा डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस के थ्रू नहीं पास होता है। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब एक इथरनेट पे पहुंच गया, इथरनेट जब वो डेटा को एक्चुअल डेटा सेंड होगा, दैट विल बी डन थ्रू फिजिकल एड्रेस। दैट्स व्हाई आई नीड मैपिंग ऑफ दिस लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। दैट इज द सिंपल थिंग एक्चुअली this example tells. See the thing, proxy ARP, these are called actually proxy ARP. That means इसका जो लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस काम नहीं करेगा, ये जब भी डेटा रिसीव करेगा इसके पास पहुंचेगा। दैट मीन्स ये इसके अंदर, मान लो ये एक होस्ट है, होस्ट डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है सबको,
यहाँ पे डेटा रिक्वेस्ट किया सबको डायरेक्टली टर्मिनल पे, उसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट टर्मिनल को नहीं कर सकता, ये क्या करेगा अपना राउटर, वो जो उसका उस पर्टिकुलर सबनेट का राउटर का आईपी एड्रेस होगा सिर्फ उस राउटर को भेजेगा, आप राउटर उसके बाद फिर डेटा फ्लो करेगा इधर। so that is the way this, that's why this particular router is called proxy ARP. proxy this means gateway, तो यहाँ पे proxy ARP router, this particular router is called proxy ARP router। क्या होगा, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा सबको भेजेगा ना, रिक्वेस्ट मैसेज सबको भेजेगा, अब जैसे ही इसको भी भेजा, इसको भी भेजा, इसको भेजा, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये नेटवर्क एक राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये रिक्वेस्ट यहां तक ही जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा। दैट द सिंपल थिंग। एंड इसके अंदर ये चेक करेगा, ओके इसके अंदर जो भी आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस से मैच कर रहा है किसी का, if matches then it will send data to that particular value, that particular terminal, and take the IP address, take the physical address and send it to the head. That is the way works in proxy ARP। proxy ARP इसी way पे से काम करता है, and that is the whole ARP system। so ARP system मैंने क्या क्या सीखा, so that is the end of the class। ARP system में हम लोग क्या क्या सीखे, how it will do that particular request and reply, what is the frame format, frame format में कैसे ये frame format को encapsulate होता है in that particular data link layer, and then what are the 4 cases that in this that way this particular ARP works, and proxy ARP, how proxy ARP does this task, proxy ARP does the task of a in replacement of ARP। is that thing clear? That's up to the class। okay, thank you। thank you।